अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी ये डिस्कशन सुन रहा हूँ। तैयब खुराक का आप जिक्र काफ़ी करते हैं। तैयब खुराक को कहते हैं कोशर फूड। कोशर, KOSHAR। कोशर जो है ये कॉन्सेप्ट इसराइल से है। इसराइल में ये कोशर ऑर्गेनिक, जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक से भी एक कदम आगे, जिसको हम देसी फार्मिंग कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आगे हैं। और उनका कोशर होने का यहाँ तक है कि उन्होंने अपने जो देहात हैं जहाँ पे ये काश्त कोशर फूड काश्त करते हैं, वहाँ पे बिजली भी नहीं लगी है, वहाँ पे मोबाइल फ़ोन कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन कि उनके लिबास भी उन्होंने अपने वैसे ही रखे हैं जैसे कि आज से 100-200 साल पहले उनका था। वहाँ पे ट्रैक्टर नहीं है, वहाँ पे हल चलते हैं। तो कोशर फूड दुनिया के अंदर एक ऐसा फूड सिस्टम है जो कि वाकई ही आज तैयब के तौर के ऊपर, उसको तैयब फूड जिसको आप कहते हैं, वो प्रिजर्व्ड है। अगर आप इंटरनेट पे जाएं और कोशर कम्युनिटीज़ को गूगल करेंगे तो आपको ये अमेरिका में भी और कुछ हिस्सों में, कुछ काउंटीज़ में और इसराइल में बहुत ज़्यादा मिलेंगी, और आप उनको स्टडी करें। पहले तो इस बंदे को ये कह दें कि ये कोशर जो है ये KOSHAR नहीं है, और दूसरी बात इस बंदे को ये बता दे कि ये कोशर इसराइल से नहीं है। क्या यार, कहाँ फंस गए हम लोग। ये हमारे मोहसन, हमारे शफीक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यकीन करें, ये हमारे तो सारे मसाइल हल कर दिए हमें ये बता करके कि फितनों के दौर में कोशा नशीन हो जाना, कहीं इजलत नशीनी इख्तियार कर लेना, ये हम पागल हो जाएंगे हम। तैयब कोशर, इसको ये भी समझा दे फिर कि शराब जो है वो तैयब में नहीं आती मगर कोशर में आती है। कोशर में शराब जो है वो उनके लिए कोशर है, हमारी तैयब में कोशर नहीं आती। ये एहसास कमतरी का शिकार लोग, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती ना दीन के ना दुनिया के। और भाई हमारे दीन को अल्लाह ताला ने मुकम्मल फरमा दिया। दीन इब्राहीमी की तकमील हुई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। किस्सा मुख्तसर। अब दीन इब्राहीमी के मुख्तलिफ चैप्टर, मुख्तलिफ अंबियाए कराम लोगों को उस माहौल और उस वक़्त की ज़रूरत के मुताबिक पढ़ाते रहे और अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। लेकिन ये थे सेमेस्टर्स। हम अल्लाह ताला की सारी किताबों की इज्जत एहतराम करते हैं, उन किताबों की भी इज्जत एहतराम करते हैं जिनमें इन्होंने कोई डंडी मारने की कोशिश की है। इनकी डंडी की इज्जत नहीं करेंगे लेकिन उन किताबों की इज्जत करेंगे। अब वो सेमेस्टर जो थे वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मसलों से इंसानों को दूर बुलाते रहे और वादनीयत के करीब बुलाते रहे। बेशतर मामलात हुए, मौजज़ात हुए, करामात हुई, सब कुछ हुआ। फिर आके कुरान मजीद को एक मुकम्मल और जामे, यानी कि एक फुल एडिशन, लास्ट एडिशन, सारे सेमेस्टर्स का एक फाइनल डिसीजन हमारे पास आ गया इस किताब की शक्ल में। अब हमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं उनके हलाल हराम जो थे वो उनके दौर के मुताबिक थे, और ये वाकया ही बनी इसराइल पे शराब उस वक्त हराम नहीं थी। बनी इसराइल तो बहुत पहले की बात है। हमारे अपने इस्लाम में शुरू के अदवार में शराब हराम नहीं थी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, मफहूम है कि नशे की हालत में सलात के करीब न जाओ। अब ये आयत मनसूख हो गई क्योंकि ये उस वक्त
کا शान नुज़ूल है आयत का, जब शराब हराम नहीं थी। तो उस वक्त सिर्फ ये था कि नशे की हालत में सलाद के करीब न जाओ, बाकी हालतों में आप जा सकते हो। तो अब चूंकि बाद में खमर हराम करार देगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किस्म का नशे ही हराम करार दे दिया, और ये नशे वाली हदीस भी बड़ी तफसील के साथ है, हदीस सही है, मुकम्मल असनाद के साथ है, सारे इसके तुर्क मौजूद हैं। तो फिर भाई क्यों हम कहें कि कोशर तैयब है, जब वो चीज़ें भी कोशर हैं कोशर वालों के पास, जो तैयब वालों के पास वो हराम है। शराब सबसे पहली मिसाल आपको दे रहा हूँ, हराम है। अब अगर शराब को यहूदी कोशर गिनते हैं तो वो क्योंकि इस फाइनल डिसीजन से पहले वाले डिसीजन के ऊपर अमल पैरा है, क्योंकि उनके यहाँ उस वक्त तो कोशर थी शराब, हमारे यहाँ हराम हुई। तो फिर ये तैयब जो है, जब इसकी छांटी कर दी गई, जब इसको ग्रेड कर दिया गया और फाइनल जो हमारे पास दीन पहुंचा मुकम्मल होकर, उसमें इसको हराम करार दे दिया गया, तो कोशर जो है वो हमारे हलाल से अफजल नहीं है, बेहतर नहीं है, मुकम्मल नहीं है। हमारा हलाल अफजल है, हमारा हलाल बेहतर है, हमारा हलाल मुकम्मल है, जामे है। हाँ, वहां पे जहां पे आपको हलाल चीजें मिलती नहीं है, मुयसर नहीं है, मसलन आप अमेरिका, कनाडा, यूरोप के किसी मुल्क के किसी ऐसे इलाके में फंसे हुए हो जहां पे मुसलमान नहीं आगे पीछे, गोश्त ज़िबा किया आपको मिल नहीं रहा, आपको अब समझ भी नहीं आ रही कि चीज़ों की कि मैं हलाल हराम को डिफ्रेंशिएट किस तरह करूं, तो वहाँ आप रख लेंगे पैमाना कि चलें अगर मुझे हलाल नहीं मिल रहा फिर मैं रख लूँगा कोशर। ये होगी हमारी सेकंड ओपिनियन या दूसरी चॉइस हो जाएगी हमारी, लेकिन ये हमारी पहली चॉइस नहीं है, क्योंकि जिस तरह डिक्शनरियाँ पुराने एडिशन पुराने होते हैं और फिर नए एडिशन में पुराने वाले मामलात को सेट करके एक मुकम्मल किताब लिखी जाती है, हर नए एडिशन में उसमें किताब में बेहतरी की कोशिश की जाती है, इसी तरह ये कुरान मजीद दीन इब्राहिमी का फाइनल है और ये मुकम्मल है। फिर अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दे दिया इसमें कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो। फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि ये रसूल अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बात नहीं करते, बल्कि जो अल्लाह कहता है वही बयान करते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह आपकी हदीसें में लिखना शुरू करूं, तो आपने फरमाया करो। तो अर्ज की गई या रसूलल्लाह जब आप गुस्से की हालत में होते हैं उस वक्त की भी लिखा करूं, या जब आप सिर्फ नॉर्मल रूटीन की हालत में होते हैं फिर? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गुस्से की हालत में हूं या आम हालत में, मैं हर वक्त हक बात कहता हूं। यानी कि गुस्से को भी इतनी औकात नहीं थी गुस्से की कि वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ गलत बात, कुछ गलत फैसला करवा लेता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हर हाल में हक की बात कहता हूँ। ये पहले नहीं है, मैंने ये नोट किया है कि हमारे मुल्क में ये एहसास कमतरी का शिकार पता नहीं कहाँ से हो जाते हैं ये लोग, क्या इनको मुसीबत पड़ी हुई है पता नहीं। लोगों के बाकियों के दो दो कलेजे देख लिए इन्होंने, कि या चार चार बाजू देख लिए हैं, या पांच पांच आंखें देख ली हैं, या को खसूसी उनके ऊपर अल्लाह ताला को अभी भी मन सलवा उतार रहे हैं, जो जिसको ये देख कर उनसे मरहूब हुए फिरते हैं कि भाई नहीं फलां ने ऐसा कर दिया। ओ खुदा के बंदो, डोंट टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। अल्लाह ताला ने तुम लोगों को एक बड़ी प्यारी और बेहतरीन उम्मत में पैदा किया है, अपने बड़े महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है। बड़ी शफ़क़तें, बड़ी मेहरबानियाँ, बड़ी करम नवाजियाँ उस रब्बे करीम की। अल्लाह के लिए ये अपने आप को अब ये कमतर और अपने आप को नामुकम्मल समझना बंद कर दें। ये दीन मुकम्मल हो चुका है, हम इस दीन की फाइनल उम्मत हैं। हमारे बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारे बाद कोई और उम्मत नहीं आएगी। तो जान लें कि ये कुरान
آخری اور معتبر کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری اور معتبر نبی، اور ہم آخری امت. تو ہم سے پہلوں کو جو دیا گیا وہ پارشل تھا، کسی کو کچھ ان کے سیاق و سباق، ایٹماسفیئر، حالات، کنڈیشنز کے مطابق. ہمیں جو ملا یہ مکمل ملا، یہ دین مکمل ہو چکا. تو لہذا اپنے دین کی رسپیکٹ کیا کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کی ڈس رسپیکٹ کیا کریں، لیکن آپ کی ترجیحات میں، آپ کی پریورٹیز میں سب سے پہلے اپنا دین ہونا چاہیے، اپنے اللہ اور اپنے رسول کے احکامات ہونے چاہیے. پھر جہاں پہ آپ بے بس ہو جائیں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی کہ کہیں آپ ایسی جگہ پہ اڑ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو حلال نام کی کوئی چیز نہیں ملتی، تو پھر آپ سیکنڈ پرائرٹیز جو ہے وہ کوشر رکھ لیں. اگر پھر آپ کو کوشر بھی نہیں ملتی تو پھر آپ منطق استعمال کریں، اپنا ذہن لڑائیں، اور پھر اس کے مطابق. اور پھر آپ منطق بھی استعمال نہیں کرتے، ذہن بھی نہیں لڑا سکتے، پیکیجز پہ تحریر بھی ایسی زبان میں ہے جو آپ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر پانی پہ اکتفا کریں اور ایسی خوراک پہ اکتفا کریں جو بظاہر آپ کو کلیئرلی حلال نظر آ رہی ہو، جیسے پھل، فروٹ، سبزیاں وغیرہ ہو گئے.